यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। कि किसी ना किसी सूरत में इस बीजेपी के सरकार को 2024 में आप हटाएंगे। बीजेपी का सरदर्द बने राहुल गांधी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आलम यह है कि इंडिया अलायंस नाम से एक गठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत 26 दल हैं, जिनका सिर्फ एक लक्ष्य है केंद्र में शासन कर रही बीजेपी को हटाना। लेकिन इस बीच एक चेहरा ऐसा है जो लगातार सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को घेर रहा है। भले ही 2014 और 19 के परिणाम कुछ बेहतर ना रहे हों, मगर 2024 में अलग सोच के साथ दोबारा लॉन्च हुए हैं राहुल गांधी। देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल के लिए काफी अच्छी साबित रही, जहां उनको जनता का प्यार मिला। हमने आपने सभी ने वो वीडियोस और विजुअल्स देखे कि किस तरह से कई बड़े चेहरे के साथ आम नागरिक भी यात्रा के दौरान राहुल से मेल मिलाप कर रहे थे। और इसी ताकत के बदौलत कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया। अब नजर है 2024 पर, तो क्या फिर राहुल गांधी दोबारा भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं? सुनिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी। भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो, नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का जिस चीज धैर्य रखो। जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं
तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है। 2024 में इंडिया अलायंस बदलेगा खेल। तो आपने सुना राहुल गांधी कहते नजर आए कि अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है, लद्दाख बाकी है। फिर हमने राहुल को बाइक पर लद्दाख जाते हुए भी देखा, जहां जाकर उन्होंने चीन को लेकर कई महत्वपूर्ण बात कही। अब बात करें तो प्लानिंग 2024 की, जिसके लिए इंडिया अलायंस बनाया है, जिसका बड़ा चेहरा राहुल साबित हो सकते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो पीएम चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं। आइए एक बार सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से कि कितना महत्वपूर्ण है ये इंडिया अलायंस। आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि किसी ना किसी सूरत में इस बीजेपी के सरकार को 2024 में आप हटाएंगे। ये एक क्योंकि ये सबके लिए ना माइनॉरिटी सुख से है, ना दलित सुखी से है, ना महिलाएं सुखी से है। कौन है? आजकल बच्चों को भी परेशानी, स्टूडेंट्स को भी जो उनका स्कॉलरशिप मिलना वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा। ये चीजें ये गवर्नमेंट हमेशा कर रही है। तो इसीलिए आपको मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से यही मेरी सलाह है कि आप बहुत खूब काम कर सकते हो। जितने पुरुष है उससे ज्यादा महिलाएं हैं वोटर। 1% वोट ज्यादा है। अगर 1% वोट उधर है, 49 इधर है, तो अगर आप थाम लिए कि इसको हटाना, बीजेपी को हटाना, आप जरूर हटाएंगे। तो आपने सुना, खड़गे भी यही कहते नजर आए कि एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को हटाना है। मगर क्या बीजेपी को हटाना इतना आसान होने वाला है? देखा जाए तो बीजेपी चुनावों के समय प्रोएक्टिव रोल निभाती हुई नजर आती है। ऐसे कई कार्ड जिनका वो इस्तेमाल करती है, जैसे आदिवासी कार्ड, जिस संदर्भ में पीएम मोदी ने कई योजनाएं निकाली और सीधा निशाना साधा। लेकिन अब राहुल गांधी की नजर इन वोटों पर है। सुनते हैं राहुल ने क्या बोला जब वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और आदिवासी लोगों से उन्होंने मुलाकात की। आप इस देश के मालिक हो, ये जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। अच्छा, फिर आपसे कहते हैं आप वनवासी हो और फिर आप ही के जंगल को आप ही के हाथों से छीनकर अदानी जी को पकड़ा देते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे, उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और फिर आस्ते 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 जंगल को वो काटते जाते हैं। आस्ते आस्ते जो आपके हक हैं उनको वो छीनते जाते हैं। आपकी जमीन जो है उसको छीनते जाते हैं। वो अंत में चाहते हैं कि वो आपको
वनवासी कहें और हिंदुस्तान में जंगली गायब हो जाए तो आप कहीं के नहीं रहो। 2014-19 की हार से क्या सीखे राहुल? तो सुना आपने, आप देश के मालिक हैं। ये शब्द आपने सुने होंगे। किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ आदिवासियों को लुभाते नजर आ रहे हैं। माना जाए कि अब राहुल गांधी राजनीति का सही ट्रैक पकड़ रहे हैं क्या? इन बीते दिनों एक मुद्दा काफी चर्चा में रहा, मणिपुर, जहां से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया जिसने सबको विचलित कर दिया, देशवासियों का उसके ऊपर खून खौल गया। सब इंसाफ की गुहार लगाते रहे मगर पीएम मोदी कुछ नहीं बोले। हालांकि मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो मणिपुर की बात छेड़ी मगर विपक्ष जो था इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। इस बीच राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और यह सवाल उठने लगा कि जब बिना किसी पोस्ट पद पर होते हुए राहुल गांधी मणिपुर पहुंच सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उस दौरान राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस था। मोदी सरनेम को लेकर उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और वह संसद सत्र के दौरान सदन में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मणिपुर को लेकर बात कही और उस समय मानो बीजेपी के सभी मंत्रियों के मुंह पर एकदम से ताला लग गया हो। और इस पूरे मुद्दे पर भी राहुल गांधी की खूब वाहवाही हुई और जन समर्थन राहुल को यहाँ मिला। आइए आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर को लेकर क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी खुद मणिपुर गए थे और लोगों का दर्द साझा करते हुए नजर आए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेइते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेइते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेइतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने किस तरीके से मणिपुर में हुए अत्याचारों के बारे में बात की। राहुल गांधी लगातार अपने आप को राजनीति परिपाटी पर मजबूत कर रहे हैं और बीते 1 साल से इसका काफी प्रभाव देखने को मिला है और जनता भी राहुल गांधी को पसंद करने लगी है। और ऐसा संभव है कि राहुल गांधी 2024 में बड़ा खेल खेल सकते हैं और जो इंडिया अलायंस का मकसद है उसको सफल बनाने में राहुल गांधी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री युवाओं के साथ इंटरेक्शन करते हुए नजर आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी वो गए जहां पर छात्रों से बातचीत की और हमने देखा कि दिल्ली मेट्रो में युवाओं के साथ प्रधानमंत्री जी दिखते हैं। और इससे पहले हमने क्या देखा कि राहुल गांधी मुखर्जी नगर जाकर छात्रों से मिलते हैं और जानते हैं कि छात्रों को क्या समस्या आती है पढ़ाई के दौरान और किस तरीके से उनको एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लगता है। तो देखा जाए तो यहाँ
जहां बीजेपी अपने आप को मजबूत करती है और अपने आप को पेश करती है, अब वही राहुल गांधी भी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार देखा क्या जा रहा है कि राहुल गांधी को समर्थन भी जनता से मिल रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली हो राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की, डिफेमेशन केस उनके ऊपर लगा हो, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं और अभी भी जनता के बीच राहुल गांधी बने हुए हैं। कभी सब्जी मंडी चले जाते हैं तो कभी सब्जी मंडी के रामेश्वर को अपने घर बुला लेते हैं और राहुल गांधी का जनसंपर्क कहीं ना कहीं 2024 में उनके हक में आ सकता है। सुनते हैं कि उस दौरान राहुल गांधी युवा छात्रा से क्या बातचीत करते हुए नजर आए। मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, बट बेसिकली क्या है कि बहुत कम लोगों ने हिंदुस्तान का पूरा पावर कैप्चर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग से ही रोजगार बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो चैलेंज है फ्रैंकली वो चाइना डोमिनेट कर रहा है और हिंदुस्तान को डोमिनेट करना पड़ेगा। जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा 99% पॉपुलेशन 1% जॉब्स को ढूंढता रहेगा। आम मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको हम इस पटरी पे लगा देंगे, 99% तो आप फेल ही करोगे, 1% निकल जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा और 99% क्या कहेंगे, भैया मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मगर ये झूठ है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर मैंने 100 बच्चों को यहाँ बैठा दिया और कहा कि भैया आप में से एक बचेगा, 99 की ठीक है, 10 की गलती हो सकती है, 15 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, बट 30, 40, 50% की तो नहीं हो सकती। बैंक से हमको लोन नहीं मिलता आसानी से। अभी जो योजना चल रही पीएम मुद्रा योजना, सर ये दिखावे के लिए तो बहुत है कि वो अल्लाह की बहुत मिल रहा है सबको, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, आप आसानी से नहीं पा सकते मुद्रा लोन और उसका सर टैक्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। 1% वाले पे बात करना है, जैसे बिजनेस अगर हम जाना भी चाहें तो फंड नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और अगर फंड भी दे दे गवर्नमेंट तो उसको लेने पाने के लिए इतनी नॉलेज नहीं है कहाँ से लेंगे, और गवर्नमेंट भी ऐसा तरीका भी नहीं बताता कैसे ले पाएंगे। अगर आप हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को देखो, आपने कहा कि हमें बैंक लोन नहीं मिलता, आपने कहा कि मुद्रा लोन मतलब प्रयास है, उसको मिलता होगा, प्रोसेस नहीं है, वो ठीक है। मगर अगर आप देखें तो 10-15 लोग हिंदुस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उनका बिजनेस फेल हो, सक्सीड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सबसे पहले वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हाथों में है, 5-10 लोगों के हाथों में। हम देखिए सर ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो सर हमारे साथ पक्षपात हम हर जगह देख रहे हैं। जैसे ना कि मेरा मुद्दा ये है कि जैसे आपने कहा कि जो नीति निर्माण के स्तर पर सिविल सेवा में सचिव स्तर पे जैसे कि जो वंचित वर्ग है उसकी भागीदारी बहुत ही कम है, तो सर उनकी पॉलिसी कैसे हम लोगों के फेवर में हो सकती है? मैंने कभी कर्नाटक में बोला, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हैं कितने लोग। अगर मतलब हम यहाँ कुछ बांटना चाहते हैं तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पे कितने कितने अलग लोग। तो मैं सोचता हूँ कि पहला कदम सेंसस। आपकी हड्डी टूटी है तो एक्सरे तो करना पड़ेगा ना, एक्सरे के बिना मैं वहाँ पे इलाज करना शुरू कर दूँ, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक बार पता लग गया कौन लोग हैं, फिर पॉलिसी बनाने में आसान हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई सर, मैं आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ सर। पहले आप ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ये बात रखें। आप पॉलिटिकल करियर में भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मेरी सोच है और ये नेचुरली मेरे अंदर है कि जो कमजोर है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी रक्षा करना मेरे लिए पॉलिटिक्स है। कौन सा मोमेंट भारत जोड़ो यात्रा में आया था जिसने मतलब आपको झकझोर के रख दिया, आपको दुखी किया? और एक वो मोमेंट बहुत सारे कोई एक नहीं, बहुत, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या लगा भारत जोड़ो में कि इतनी एनर्जी है देश में, मतलब अनलिमिटेड है और जाया हो रही, सही दिशा में इस्तेमाल नहीं। मतलब जो इतना केपेबल लड़का है, लड़की है, उसके लिए रास्ता ही नहीं बन रहा है, तो धंसा पड़ा हुआ है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो ये मुझे मतलब, और ये हर स्टेट में। तो देखा आपने, यहाँ राहुल गांधी ने छात्रों से बात की और उनका हौसला अफजाई किया। और बात करें यहाँ तो 2024 की, राहुल गांधी 2014 और 19 के मुकाबले कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत इस बार नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, युवाओं से बातचीत, भारत के अंदर के मुद्दे उठाना, संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी को घेरना, राहुल हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे बीजेपी को पटकनी दी जाए। देखना होगा 2024 में रिजल्ट क्या आता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि राहुल गांधी 2024 के लिए कितने सक्षम हैं और क्या राहुल गांधी इस बार बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं।
बाकी और भी ऐसी खबरें और ऐसे एनालाइज जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।